क्या हाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 7th ग्रेड, उसका यूनिट नंबर 1 रेशनल नंबर और उसकी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन बेस 10। तो नीचे फॉलोइंग नंबर्स दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव 1 और 2, उसको हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, बेस 10 में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साथ में इसको अच्छे से समझते हैं कि बेस 10 होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा रीड करते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमारे पास नंबर दिए गए, उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। किस में लिखनी है, इन बेस 10 में लिखनी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बेस 10 क्या होता है। यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 10 और उसकी मैं पावर लिख रहा हूँ 3। तो जो 10 है वो इसकी क्या है, बेस है, और जो 3 है वो इसका क्या है, एक्सपोनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। एक और नंबर लिख रहा हूँ 8, उसकी पावर लिख रहा हूँ 4। तो जो इसमें 8 है वो इसकी क्या है, बेस है, और जो 4 है वो इसका एक्सपोनेंट है, या इसको हम क्या बोलते हैं, पावर। तो इसमें जो बेस है वो 10 है, और जो इसमें बेस है वो कितनी है, 8। तो अब हमने नंबर है हमारे पास 6287.48। तो पॉइंट से जो लेफ्ट साइड पे हैं उनको बेस 10 में लिखने का अलग तरीका है, जो राइट साइड पे हैं उनको लिखने का अलग तरीका है। तो पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे हैं उसका पहला जो हमारे पास अदद होता है उसको हम कहते हैं यूनिट प्लेस। इसकी कौन सी प्लेस होती है, यूनिट प्लेस। और जो सेकंड वाला है उसकी प्लेस होती है 10th प्लेस, और जो थर्ड वाला है उसकी प्लेस होती है 100, और जो फोर्थ वाला है उसकी प्लेस होती है 1000। इसी तरह जो पॉइंट के राइट साइड पे आते हैं उसका फर्स्ट वाला जो होता है उसकी प्लेस होती है 10th, और जो सेकंड वाला होता है उसकी प्लेस होती है 100। तो अब हम इसको बेस 10 की पावर बेस 10 में लिखते हैं। तो पॉइंट से जो पॉइंट एक बार मैं टेम्परेरी डाल रहा हूँ, पॉइंट्स के साथ हमारे पास क्या था, 7। तो 7 को हम 10 की पावर 0 लिखेंगे। 10 की पावर 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 7 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो 7 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 7। तो इसी तरह मैं 10 के साथ है 8, 8 के साथ मैं लिख लेता हूँ 0 के बाद क्या आता है, 1। तो 10 की पावर 1 किसके इक्वल होता है, वो 10 के ही इक्वल होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 10 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 80 आ जाता है, यानी कि 8 जो है हमारे पास 10th प्लेस पे है। उसके बाद हम लिखेंगे 2, 2 को लिख देंगे 10 की पावर 2, और साथ में प्लस 6 को लिख देंगे 10 की पावर 3। उसके बाद डेसिमल के जो राइट साइड पे पहला हिस्सा होता है 10th वाला, उसको हम लिखेंगे 4 10 की पावर -1। इसको बेस 10 है और इसकी जो पावर लिखेंगे वो -1 लिखेंगे, जो राइट साइड पे डेसिमल के आता है, प्लस 8 10 की पावर -2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 का आंसर। तो इसको हमने बेस 10 में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है हमारे पास, एक नंबर है उसकी हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है और साथ में उसको रिप्रेजेंट करना है बेस 10 में। तो नंबर हमारे पास सामने ही है 4628370.52। तो पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे हैं उसको भी हम बेस 10 में रिप्रेजेंट करेंगे और राइट साइड पे भी। तो पॉइंट के जो
राइट साइड पे फर्स्ट वाला है, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है बेस 10 में? 0 10 की पावर 0 प्लस सेकंड वाला को रिप्रेजेंट करते हैं 7 10 की पावर 1 प्लस 3 10 की पावर 2 प्लस 8 10 की पावर 3 प्लस 2 10 की पावर 4 प्लस 6 10 की पावर 5 प्लस 4 10 की पावर 6। अब पॉइंट के राइट साइड पे जो है उनको बेस 10 में रिप्रेजेंट करने का तरीका है 5 10 की पावर -1 प्लस 2 10 की पावर -2। 10 की पावर -1 किसके इक्वल होता है? 0.1 के। तो ये है हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्टिव का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ होल नंबर, एन इंटीजर और अ रेशनल नंबर। तो हमारे पास नंबर दिए गए हैं, अब हमने इनको किन क्लासेस में डिवाइड करना है? पहला है होल नंबर में, सेकंड है इंटीजर में और तीसरा है रैशनल नंबर में। तो इनको क्लासेस में डिवाइड करने के लिए इन चारों नंबर्स को ऑब्जेक्टिव 1 2 3 और 4 को क्लासेस में डिवाइड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इन तीनों के बारे में समझा देता हूँ, फिर बाद में हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं होल नंबर की। ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 बट नॉट नेगेटिव्स, नॉट फ्रैक्शंस, नॉट डेसिमल्स। तो हमारे पास तमाम नंबर जो कि पॉजिटिव नंबर हों इंक्लूडिंग 0 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास होल नंबर्स हैं। लेकिन इसमें कौन से शामिल नहीं है? इसमें नेगेटिव नंबर शामिल नहीं है। ऐसा नंबर जिसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए ये हमारे पास एक होल नंबर नहीं है। नो फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का मतलब ऐसा नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हो वो भी हमारे पास होल नंबर नहीं होगा, जैसे कि 3/5 है। उसके बाद नो डेसिमल, 3.5 भी हमारे पास होल नंबर नहीं है। तो ये थे हमारे होल नंबर। उसके बाद है रेशनल नंबर। A rational number is any number that can be written in the form P और Q। ऐसा नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जो P और Q की फॉर्म में होगा वो हमारे पास रेशनल नंबर होगा। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास है 7/4 तो ये एक रेशनल नंबर है। मैं कहता हूँ मेरे पास है 3.25, ये एक रेशनल नंबर है। ये कैसे रेशनल है कि अगर हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट खत्म करने के बाद ओवर में लगता है 1 और उसके बाद कितने हमारे पास नंबर हैं? 2, तो इसके आगे 2 0। तो ये भी हमारे पास एक क्या है? रेशनल नंबर जो प्योर क्यू के फॉर्म में लिखा होगा। तो उसके बाद है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स ऑल होल नंबर्स, इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास होल नंबर होते हैं एंड देयर नेगेटिव नंबर, और उनके नेगेटिव नंबर भी इंक्लूडिंग 0। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इंटीजर्स आर नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस और डेसिमल। तो इंटीजर्स जो हैं उसमें फ्रैक्शन भी नहीं होती और डेसिमल भी नहीं होता। अब मैं आपको इंटीजर्स लिख देता हूँ। 0 -1 -2 -3 -4 अप टू सोन। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये वाले हमारे पास नेगेटिव, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव इंटीजर्स और राइट साइड वाले 0 से पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हम इस क्वेश्चन को नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको इन तीनों की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने चारों ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सॉल्व कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी और आपका टाइम बचे। तो इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 जो है उसका सोल्यूशन ये है कि उसमें 3 -2 और 1.2 और 0 जो है
इसमें होल नंबर क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने होल नंबर पढ़ा था जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 और अप टू सोन चलते जाते हैं, वो हमारे पास होल नंबर होते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं? जो होल नंबर और उनके नेगेटिव पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 और साथ में -1 -2 और -3। और इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो इंटीजर होते हैं। अब देखिए इसमें इंटीजर आया 3। अब आप कहोगे कि ये पी और क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे भी 3/1 भी लिख सकते हैं, जो कि 3 के ही इक्वल होता है। तो इसलिए ये क्या है? इंटीजर्स। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है, माइनस ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है 4.5 3/5 -2.1 और 0.5। ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है 3.6 1.5 माइनस -0.31 और -2.8। ये भी सब के सब क्या है? हमारे पास रेशनल नंबर है। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है वो है 1/6। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। 1.75 ये भी एक रेशनल नंबर है। -2/3 ये भी एक रेशनल नंबर है। 10 भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन 10 जो है वो एक होल नंबर भी है और एक इंटीजर भी है। क्लियर? तो इस तरह हमारा जो है वो सेकंड क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। तो हमने इन 3 साइन का यूज करते हुए जो जेल में हमारे पास स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, इनको हमने क्या करना है? प्रूव करना है कि ये लेस देन है, ग्रेटर देन है और इक्वल है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है हमारे पास 40% का कंपैरिजन करना है किसके साथ? 12/25 के पास। तो 40% किसके इक्वल होता है? 40 को जब परसेंटेज खत्म करते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, तो ये हमारे पास होता है 0.4 के इक्वल। और 12/25 ये होता है हमारे पास, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये 0.48 के इक्वल होता है। तो 0.4 जो है वो 0.48 से क्या है? लेस देन है। तो इसलिए 40% जो वो लेस देन है किससे? 12/25 से। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। वो है 0.82 का कंपैरिजन करना है -5/6 से। तो ये बात तो क्लियर है कि ये वाली पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली नेगेटिव वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी सेकंड वैल्यू से। तो यहाँ पे जो साइन होगा वो ग्रेटर देन यूज होगा। उसके बाद थर्ड वाला कंपैरिजन करना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 का कंपैरिजन किसके साथ करना है? 59% के साथ। तो 3/5 हमारे पास किसके इक्वल होता है? इसको आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे तो ये होता है 0.6 के इक्वल। और 59% परसेंटेज खत्म करते हैं तो क्या आ जाता है ओवर में? 100। और 59 को जब हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.59। तो 0.59 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लेकिन फिर भी 0.6 जो है वो बड़ा है और 0.59 छोटा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है 9/20 का कंपैरिजन करना है 0.45 के साथ। तो 9/20 को जब हम 9 को 20 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.45। इसका मतलब है कि ये वाला जो है वो सेकंड वाली रकम के बराबर है, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे। तो अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व। तो 5/8 का कंपैरिजन करना है 1/16 के साथ। तो जब हम 5 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6
0.25 और जब हम 1 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0625। तो ये वाली रकम डेफिनेटली बड़ी है 0.0625 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है 6 आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, इसलिए ये वाली रकम बड़ी है। तो इसमें हम ये वाला साइन यूज करेंगे, 5/8 मीटर ग्रेटर देन 1/16 मीटर। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास 6 वाला, 0.25 किलोग्राम का कंपैरिजन करना है 2.9 के साथ। तो जब हम 2.2/9 सॉरी ये मिस्टेक हो गई, जब हम 2/9 को डिवाइड करते हैं तो 2 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.22 किलोग्राम। तो 0.22 किलोग्राम लेस देन होता है 0.25 किलोग्राम से। तो इसका मतलब यहाँ पे 0.25 किलोग्राम ग्रेटर देन 2/9 किलोग्राम। तो इस तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द नंबर इन ईच सेट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग अ नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज करते हुए हमने इन नंबर्स को क्या करना है, छोटे से बड़े में तरतीब देना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है 0.23, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नंबर 1 लिख देता हूँ 0.23 19% और साथ में 1/5। तो 0.23 को वैसे ही लिख लिया, 19% हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसको हम परसेंटेज साइन खत्म करके 100 लिख देते हैं और 1/5। तो इसको 0.23 19/100 होता है 0.19 के इक्वल, और 1/5 को जब कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.20। तो इसको रेंज कर लेते हैं, 0.19 छोटा है, उससे बड़ा क्या है हमारे पास 0.20 और उससे बड़ा है 0.23। तो इसको अब हमने एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये सामने मैंने एक लाइन बनाई है, तो 0 1 -1 इसको 2 डिफरेंट पैचेज में मैंने डिवाइड कर दिया। 0 और 1 के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है 0.5। तो सबसे पहला हमारा नंबर है 0.19। तो 0.5 और 0 के दरमियान मैंने 5 जो है वो लाइनें लगा दी हैं। तो 0.5 यानी कि 0.19, उसके बाद दूसरा जो आएगा हमारे पास 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट बनेगा 0.20 और जो तीसरा बनेगा वो भी ऑलमोस्ट उसके करीब ही बनेगा। क्लियर? तो अब हम इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है 8/10 81% और 0.805। तो 8/10 हमारे पास किसके इक्वल होता है 0.8 के इक्वल। 81 हमारे पास होता है 0.81 के इक्वल और 0.805। तो सबसे लीस्ट वैल्यू है हमारे पास 0.8। अब इसको अरेंज कर देते हैं लीस्ट टू हाईएस्ट 0.8। उसके बाद हमारे पास सेकंड वैल्यू है 0.805 और थर्ड वैल्यू है 0.81। तो अब हम इसको किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं, नंबर लाइन के ऊपर। मैं एक लाइन बना देता हूँ। तो ये हमारे पास 0 पॉइंट हो गया और ये 1 और इसके दरमियान हमारे पास क्या होगा 0.5। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। क्लियर? तो हमारे पास सबसे पहला है पॉइंट 0.8 यहाँ पे और उसके बाद है 0.5, ये भी थोड़ा सा आगे होगा, और 0.81 भी उससे थोड़ा सा आगे। तो ये उसका नंबर लाइन है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.65 5/8 62%। तो 0.615 वैसे ही लिख लेते हैं। 5/8 हमारे पास किसके इक्वल होता है 0.625 के, और 62%
62 का हम परसेंटेज खत्म करते हैं तो ये 100 आ जाएगा और ये किसके इक्वल होता है, 0.62 के इक्वल होता है। तो अब देख लेते हैं इन तीनों वैल्यूज में से सबसे छोटी कौन सी है। तो 0.615 सबसे छोटी वैल्यू है, उसके बाद कौन सी वैल्यू है 0.62 और थर्ड वन 0.625। तो इसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मैं एक लाइन लगा देता हूँ सबसे पहले, ये थोड़ी सी टेढ़ी है लेकिन, उसके बाद 0 और 1 इसके 2 पॉइंट, सॉरी 1, और इसके दरमियान हमारे पास क्या होगा 0.5। तो हमारे पास क्या वैल्यू है 0.6, तो ये ऑलमोस्ट 0.6 है। तो ये पहला पॉइंट इधर, और ये 0.7, उसके दरमियान ही हमारे बाकी पॉइंट्स भी होंगे 0.62 और 0.625। ये 0.6 और 0.7 इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ही लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है, -5.2 -3/8 और -6 और 0.3 और -1/4। तो जो कन्वर्ट होने वाली हैं वो उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि -3/8 वो किसके इक्वल होती है 0.375 के, और -1/4 जो है वो इक्वल होती है 0.25 के। तो इसको ऑर्डर में लिख लें, तो इसको अरेंज कर लें तो वो -6 लेस देन है -5.2 से। तो नेगेटिव में जितनी भी वैल्यू बड़ी होगी वो छोटी होगी छोटी वैल्यू से। जैसे कि -2 जो है वो बड़ा है -6 से, तो इसी तरह -3.75 जो है वो बड़ा है -2 से, और इसी तरह -2.5 जो है बड़ा है 0.375 से, और 0.3 जो है वो बड़ा है 0.25 से। तो इसको अब हम नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। तो 0.3 0 और 1 के दरमियान आएगा तीसरे नंबर पे 0.3, उसके बाद 0.25 वैल्यू की बारी है। तो 0.25 किधर आएगा 0 और 1 के दरमियान दूसरे नंबर पे 0.1, और ये है 0.25, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है -0.35, ये तीसरे नंबर पे आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे -0.375। उसके बाद है -5.2, -5.2 आएगा, ये 5 है, 1 और 2 यहाँ पे -5.2, और जो 6 है वो इस प्लेस पे। तो ये थी नंबर लाइन ऑब्जेक्टिव नंबर 4 की। इसी तरह ऑब्जेक्टिव नंबर 5 की मैंने नंबर लाइन पहले बना दिया, लेकिन मैं इसको आप समझा देता हूँ थोड़ी बहुत। तो इसमें देख लेते हैं जो कन्वर्ट होने वाली रकमें हैं पहले उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 13/10 वो किसके इक्वल होता है 1.3 के, और 3 और 5 जो है वो 0.5 के, और इसको ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 1.38 माइनस इसके साथ, तो उससे बड़ी है 0, 0 से बड़ी है 0.6, और उससे बड़ी है 1.3, और उससे बड़ी है 2.1। तो इसको हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर लेते हैं 2.1। तो ये देखें, ये हमारे पास 2 पॉइंट है और ये वाला पॉइंट 3 है। मैं एक मिनट पेंसिल का कलर चेंज कर लूं। तो ये देखें, ये 2 पॉइंट है और ये हमारे पास 3 पॉइंट है। तो 2.1 जो है वो 2 और 3 के दरमियान आएगा, और 2.1 यहाँ पे ये 2.1 आ रहा है। उसके बाद 1.3 वो 1 और 2 के दरमियान तीसरे पॉइंट पे 1.3, उसके बाद 0.6 वो 0 और 1 के दरमियान छठे पॉइंट पे, तो 0.6 आ गया। उसके बाद 0 0 0 के ऊपर ही आएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आता है -1.3, तो -1.3 यहाँ पे ये पॉइंट शो हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है,
अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो हमें फॉलोइंग रेशनल नंबर दिए गए हैं इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो हम नंबर लिखते हैं बड़े से छोटे की जानब, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 5, 4, 3, 2, 1, ये हमारे पास एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर मैं कहूँ असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब होता है बढ़ते हुए नंबर, यानी कि ग्रेटर देन 1, 2, 3, 4, 5, ये असेंडिंग है और ये वाले डिसेंडिंग है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है हमारे पास 3/4, 5/9, 7/12। इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 3/4 हमारे पास किसके इक्वल होता है 0.75 के, और 5/9 हमारे पास इक्वल होता है 0.56 के, और 7/12 हमारे पास होता है 0.58 के इक्वल। तो अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखें सबसे पहले कि इसमें सबसे बड़ी रकम कौन सी है, यानी बड़े से छोटे की जानब लिखना है। तो सबसे बड़ी रकम कौन सी है 0.58, 0.56 और 0.75। तो इसमें जो सबसे बड़ी रकम है वो है 0.75, और उससे छोटी है 0.58, और उससे छोटी है 0.56। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि 0.075 बड़ा है किससे 0.58 से, और ये बड़ा है 0.6 से। तो अब हम इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है जो कि बहुत ही इजी है, 3 माइनस 1.2 -2 और 0। तो अब इसमें देखें सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है 3, उसके बाद 0 छोटा है, उसके बाद -1.2 छोटा है, उसके बाद -2 छोटा है। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि जो माइनस में सबसे बड़ी रकम होती है वो ही छोटी होती है। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन -1.2, -1.2 ग्रेटर देन -2। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है इसका 4.5, 3/4 -2.0 और 0.5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.5, 3/4 किसके इक्वल होता है 0.75 के, और उसके बाद -2.0 वैसे ही लिख देते हैं एक बार, और 0.5। तो इसमें सबसे बड़ी रकम कौन सी है 4.5, उससे छोटी है 0.75, और उससे छोटा है 0.5, और उससे छोटा है -2.0। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 4.5 ग्रेटर देन 0.75, ग्रेटर देन 0.5, ग्रेटर देन -2.0। ये इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव का आंसर है। तो अब हम इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 4 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है 3.6 -1.5 -0.31 और -2.8। तो इसमें इसका डिसेंडिंग ऑर्डर यानी इसकी सबसे बड़ी इसमें रकम कौन सी है 3.6, और उससे छोटी रकम कौन सी है -0.31, और उससे छोटी रकम है -2.8, और उससे छोटी है -1.5। सॉरी 1.5 जो है वो बड़ी है इससे, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ 3.6 बड़ी है -0.31 से, ये बड़ा है किससे -1.5 से, और ये बड़ा है -2.8 से। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो 5 है ऑब्जेक्टिव वो आपके असाइनमेंट है। ओके।
तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो हमें जेल में 3 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जिनको हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर के। तो अब देखें हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है 0.51। तो ये ज्यादा होल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 1 की जानब। तो 0.15 जो है वो ज्यादा किसके करीब है, 0 के या 1 के। अगर ये होता 0.5 फिर मैं कहता ये दोनों के जो है 50-50 करीब है। लेकिन अब ये क्या है 0.51, तो ये ज्यादा किसके करीब है, 1 के। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का 0.51 ये ज्यादा किसके करीब है, होल नंबर 1 के करीब है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है 7.95। तो 7.95 ये ज्यादा किसके करीब है, ये ज्यादा 7 के करीब है या ज्यादा 8 के। 7.9 है तो इसका मतलब ये ज्यादा किसके करीब है, 8 के। तो ये राउंड ऑफ करके किसके इक्वल आ गया, 8 के। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारे पास 0.333। तो 0.33 ज्यादा 0 के करीब है या ज्यादा 1 के करीब है। अगर ये 0.5 होता फिर मैं कहता दोनों के 50-50 करीब है। अगर ये 0.656 या 0.51 होता तो ये 1 के करीब होना था। लेकिन ये अब किसके करीब है, 0.3 ज्यादा 0 के करीब है। तो ये होल नंबर 0 के करीब है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस गिवन इन द ब्रैकेट। एक्सप्रेस, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, जाहिर करें फ्रैक्शंस को, टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस में जाहिर करें, गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में हमें डेसिमल प्लेसेस दी गई हैं इन फ्रैक्शंस को उनमें कन्वर्ट करना है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है हमारे पास 1/33। 1/33 किसके इक्वल होता है, 0.03 के। तो इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक अरेंज करना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यही 0.03, क्योंकि इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस से मुराद है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर हमारे पास 2 है 14/23। तो जब हम 14 को 23 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.608। तो इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक अरेंज करना है। तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद 1 नंबर होना चाहिए, 0.6 इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है 17.53। तो इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक अरेंज करना है। तो 17 को जब 53 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.3207। तो इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.32। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव नंबर 3 का आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।